न्यूज़ स्लाइडर्स देखे होंगे जिसको हम न्यूज़ ट्रिगर कह रहे होते हैं, जहाँ पे हेडलाइंस वगैरह मूव हो रही होती हैं, वो काम आपका बाय द हेल्प ऑफ मार्क्यू टैग परफॉर्म हो रहा होता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो मैंने अपने एक HTML एडिटर नोटपैड प्लस प्लस पे एक फ़ाइल बना ली है marquee.html के नाम से, और इसी फाइल को मैंने यहाँ अपने ब्राउज़र पे देखें ओपन भी कर लिया है, और यहाँ हमने अपनी एक हेडिंग लिखी हुई है एनिमेशन इन HTML से। अभी ये हेडिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टैटिक है, यानी ये किसी जगह पे मूव नहीं कर रही, अपने एक फिक्स पॉइंट पे स्टे करी हुई है। अब अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर आके इस हेडिंग से पहले अपने HTML का मार्क्यू टैग लगाऊंगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे मार्क्यू लिखना है, और यहाँ पर आके अपने मार्क्यू टैग को मैंने क्लोज कर देना है, कुछ ऐसे। अब जैसे ही देखें मैंने यहाँ पे मार्क्यू टैग लिखा, अब अगर मैं फाइल को सेव करूँ और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो अब एनिमेट होने लग गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हेडिंग पर लगाएं, आप किसी पैराग्राफ वगैरह पर भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक हेडिंग पर लगाया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे पास मार्क्यू टैग है, जब हम इसको लगाते हैं तो ये अपनी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आता है, यानी जब हम इसको लगाते हैं तो ये कुछ अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ करते हुए ही एनिमेट होता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ना दें तो भी एनिमेट होता ही रहेगा। पर अगर आप इसको अपने लिहाज से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, जिसमें जो सबसे पहला आपको एट्रीब्यूट मिलता है वो मिलता है स्क्रॉल अमाउंट। आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट लिखना है। स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि ये आपके टेक्स्ट एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल करता है, कि आपकी जो एनिमेशन है उसको आप कितना फास्ट और कितना स्लो करना चाहते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ स्क्रॉल अमाउंट आप करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आके इसको एक वैल्यू दे दूँ, जैसे कि देखें मैंने अभी इसको वैल्यू 15 दी, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए आपने नोटिस किया आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्पीड में आ गया, यानी उसकी एनिमेशन थोड़ी सी फास्ट परफॉर्म हो रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 15 के बजाय 50 कर दूँ तो ये देखिए अब ये और स्पीड में आ गया, और रीडेबिलिटी जो है इसकी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, मतलब आप इसको सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहे। तो जब भी हम स्क्रॉल अमाउंट देते हैं तो हम उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। उससे हमें डिसएडवांटेज क्या गेट होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो रीडेबल स्टेट से बाहर निकल जाता है, यानी वो इतना फास्ट हो जाता है कि एक नॉर्मल आई उसको रीड नहीं कर पाती। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो 10 to 12 के बिटवीन होगी, और ये वैल्यू बिल्कुल मॉडरेट होती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ पहले रिफ्रेश करके, सो ये देखिए अब यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो एनिमेट भी हो रहा है और उसके एनिमेशन में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, यानी ऐसी भी नहीं है कि वो रीडेबल स्टेट से बाहर निकल जाए। और अगर आप यहाँ पे इसको और स्मूथ करना चाहते हैं तो आप 10 की वैल्यू दे सकते हैं। ये देखिए अब ये और थोड़ी सी स्मूथली वर्क कर रही है। तो इस तरह से 10 to 12 के बिटवीन दी जाने वाली वैल्यू से आपका जो टेक्स्ट होता है वो ना तो बहुत स्लो होता है और ना ही उसकी रीडेबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ता है। तो यही इसका पहला एट्रीब्यूट था, स्क्रॉल अमाउंट। उसके बाद मार्क्यू टैग के अंदर हमें जो दूसरा एट्रीब्यूट मिलता है वो मिलता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है सिम्थ, यानी किस साइड से आपका टेक्स्ट जो है वो एनिमेट हो रहा है। याद रखिएगा कि डायरेक्शन के अंदर आपके पास 4 वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। मैं आपको पहले यहाँ पे लेफ़्ट देख के दिखाता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए आपके टेक्स्ट एनिमेशन की डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो जिस साइड से एनिमेट हो रहा था अभी भी उसी साइड से एनिमेट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं या कोई एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो होती ही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर यूज़र कोई भी वैल्यू ना दे या जो डेवलपर है वो कोई भी वैल्यू ना दे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू तो रन हो ही हो। यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लेफ़्ट, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट वैल्यू ही रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको राइट कर दूँ तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, अब आपका टेक्स्ट लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ एनिमेट होता हुआ जा रहा है। ये आप देख रहे हैं। तो यही बेसिकली राइट डायरेक्शन का काम होता है। अब यहाँ पे जो तीसरी वैल्यू है वो है अप, तो मैं आपको अप दे के दिखाता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे अप लिखना है और सेव करके जब मैं यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आपने देखा आपका जो टेक्स्ट था वो अब नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट हो रहा है, यानी कि ये अप हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें जब हमने यहाँ पे डायरेक्शन अप की तो ये सिर्फ उस पॉइंट से ही अप हो रहा है जहाँ से ये पहले एनिमेट हो रहा था हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसकी वर्टिकल हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक